हेलो बच्चों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज पर। जैसा कि अभी तक बच्चों हमने अपने इस चैनल पर केवल साइंस पढ़ रहे थे, आज से हम इस चैनल पर पढ़ेंगे इंग्लिश। तो सबसे पहले हम कक्षा 10वीं की इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश में भी ग्रामर हम पढ़ेंगे कल से। आज हम शुरू करने चल रहे हैं पहला पार्ट सबसे फर्स्ट लेसन आपका प्रोज यानी लिटरेचर का। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे यहाँ है प्रोज में, वो है ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, भगवान का पत्र। इसे लिखा है जीएल फ्लुएंट से। किसने लिखा है? जीएल फ्लुएंट ने। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समरी समझ लेते हैं कि कहानी क्या होती है। इस पाठ की समरी यानी कहानी ये होती है कि एक किसान रहता है जिसका घर किसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित होता है। और होता क्या है, उस स्थान पर कई दिनों से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ जाता है। और एक दिन अचानक वर्षा होती है। वर्षा इतनी तेज होती है कि उस किसान का सारा खेत नष्ट हो जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और वह भगवान को एक पत्र लिखता है। और वह पत्र जब डाकिए तक पहुंचता है यानी डाक खाने तक पहुंचता है, तो जो डाक का पोस्ट मास्टर होता है, वह पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखकर हंसने लगता है। फिर वह कुछ ही क्षणों में गंभीर हो जाता है। और उसके द्वारा मांगे गए कुछ पैसों में से वह कुछ पैसा ही उसे पहुंचा पाता है, वह शेष पैसा नहीं पहुंचा पाता है। और फिर बाद में जब कुछ पैसा पहुंचता है लेंचो, तो वह सोचता है कि भगवान ने मुझे पूरे पैसे भेजे थे, डाक के कर्मचारी ने आधा पैसा ले लिया है। और वह फिर पुनः से एक पत्र लिखता है। यही कहानी है पूरे इस पाठ में। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहला पैराग्राफ, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। पढ़ते हैं। द हाउस। द हाउस का मतलब होता है बच्चों घर। द हाउस का मतलब होता है घर। हाउस का मतलब क्या होता है? घर। देखो बच्चों, आप पढ़ने से पहले रफ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएंगे। जो मीनिंग आपको टफ लिखेगी, हम एक एक मीनिंग का अर्थ बताएंगे, एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे, आप उसको लिखते चलिएगा, फिर से हम रिवीजन कर देंगे। ठीक, चलो। द हाउस घर। कह रहा है द हाउस घर। द ओनली एकमात्र, ओनली वन का मतलब एकमात्र, अकेला, इन द एंटायर संपूर्ण वैली घाटी में। एकमात्र अकेला घर संपूर्ण घाटी में। फिर से पढ़ लेते हैं। द हाउस घर, द ओनली वन एकमात्र अकेला, इन द एंटायर संपूर्ण वैली घाटी में। तो संपूर्ण घाटी में एकमात्र अकेला घर सैटॉन स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, ऑफ के लो हिल नीची, निचली, हिल का मतलब पहाड़ी। तो संपूर्ण घाटी में एकमात्र अकेला घर जो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था, या निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। चलो फिर से एक बार कहते हैं। द हाउस घर, द ओनली वन एकमात्र अकेला, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में सैटॉन स्थित था, ऑफ सॉरी द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, क्रिस्ट चोटी पर, ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी की। तो संपूर्ण घाटी में एकमात्र अकेला घर जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कह रहा है फ्रॉम से दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी देख सकते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी हम देख सकते हैं, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को। तो हो जाएगा फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी हम देख सकते हैं, द रिवर्स नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी फसलों के, ऑफ राइप पकी कॉर्न फसलों को, डॉटेड लदी हुई थी, विद द फ्लावर्स, विद साथ द फ्लावर्स फूलों के साथ, जो फूलों से लदी हुई थी। फिर से पूरे लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी देख सकते हैं, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसलों को, डॉटेड लदी हुई, विद द फ्लावर्स फूलों से। तो हम इसकी ऊंचाई से नदियों को और खेतों को, या हम इसकी ऊंचाई से नदियों को और फूलों से लदी हुई पकी फसलों के खेतों को देख सकते हैं। दैट जो ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करती है, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी देख सकते हैं, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को,
ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसलों को, डॉटेड लदी हुई, विद द फ्लावर्स फूलों से। तो हम इसकी ऊंचाई से पकी हुई फसलों को फूलों के साथ खेतों और नदियों को देख सकते हैं। दैट जो ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करती है, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती है। द ओनली थिंग्स एकमात्र अकेली वस्तु, द अर्थ पृथ्वी, नीडेड आवश्यकता है, वाज है, डाउन पुअर मूसलाधार बारिश, और या एट लीस्ट अ सोवर। एट लीस्ट अ सोवर का मतलब होता है बूंदाबांदी। फिर से पढ़ते हैं। द ओनली थिंग्स एकमात्र के लिए वस्तु, द अर्थ नीडेड जो पृथ्वी की आवश्यकता है, वाज है, वाज था, या यहाँ है, अ डाउन पूवर मूसलाधार बारिश, और या एटलिस्ट सोवर या बूंदाबांदी। एकमात्र अकेली वस्तु जो पृथ्वी को आवश्यकता है वह है मूसलाधार बारिश या बूंदाबांदी। कह रहा है थ्रू आउट होकर, द मॉर्निंग मतलब सुबह में, लेंचो हु जो न्यू जानता है, हिज फील्ड अपने खेतों को। तो सुबह में लेंचो जो अपने खेतों को जानता है, इंटीमेटली उत्कृष्टता पूर्वक से। तो कह रहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह में, लेंचो हु जो न्यू जानता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली उत्कृष्टता पूर्वक से। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग इल्स कुछ नहीं किया, इल्स बट के बजाय, सी द स्काई सी देखने के, द स्काई आसमान, टूवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। तो कह रहा है सुबह में लेंचो हु न्यू जो जानता है, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली उत्कृष्टता पूर्वक से। सुबह में लेंचो जो अपने खेतों को उत्कृष्टता पूर्वक जानता है, हैड डन नथिंग इल्स उसने कुछ नहीं किया, इल्स बट के बजाय या के सिवाय, सी देखने के, द स्काई टूवर्ड्स आसमान की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। तो सुबह में लेंचो उत्तर पूर्व आसमान या आकाश की ओर देखने के बजाय उसने कुछ नहीं किया। देखो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। अब नाउ अब वी हम आर रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर कुछ पानी। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। ओमेन औरत से कहता है, यानी लेंचो अपने औरतिया से कहता है कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन औरत, हु जो, वाज प्रिपेयरिंग बना रही थी, सपर मतलब बच्चों होता है रात्रि भोज। औरत जो रात्रि भोज बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड बिलिंग्स ईश्वर की इच्छा। द ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो रात्रि भोज बना रही है, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड बिलिंग्स ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, देखो ओल्डर का मतलब होता है पुराने बॉयज पुराने लड़कों का मतलब होगा कि बड़े लड़के। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे लड़के, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के समीप, जबकि छोटे लड़के घर के समीप खेल रहे थे। अंटिल तब तक खेलते थे जब तक, द वोमेन औरत, कॉल्ड बुलाती थी, टू देम ऑल उन सभी को, और वे तब तक खेलते थे जब तक औरत उन सभी को बुलाती थी। किसके लिए बुलाती थी? कम फॉर डिनर, कम आओ फॉर डिनर रात्रि भोज के लिए, आओ मतलब रात्रि भोज के लिए। फिर से पढ़ लेते हैं वाली लाइन। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे या खेत में कार्य कर रहे थे। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। अंटिल तब तक खेलते थे जब तक, द वोमेन कॉल्ड औरत बुलाती थी, टू देम ऑल उन सभी को, कम फॉर डिनर रात्रि भोज के लिए, और वे बच्चे तब तक खेलते थे जब तक वे औरत उन सभी को रात्रि भोज के लिए ना बुलाती थी। इट वाज यह था, ड्यूरिंग
समय द मील रात्रि भोजन का, यह रात्रि भोजन का समय था। दैट जस्ट जैसा कि एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की हो। बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे, बिग का मतलब बड़ी, ड्रॉप्स का मतलब बूंदे, ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। फिर से पढ़ लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग, यह समय था, द मील रात्रि भोज का या रात्रि के भोजन का समय था। दैट जस्ट ए जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की हो। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना, तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की हो, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, उत्तर पूर्व में ह्यूग विशालकाय, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशालकाय पर्वत, कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग आते हुए, अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, आते हुए। कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन्स विशालकाय पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के विशालकाय पर्वत, उत्तर पूर्व की दिशा से, कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग आते हुए। तो उत्तर पूर्व की दिशा से बादलों के विशालकाय पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वायु, वाज थी, फ्रेश स्वच्छ, एंड स्वीट ताजी, हवा ताजी और स्वच्छ थी। द मैन आदमी, बेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, आदमी बिना किसी कारण के बाहर गया। देन टू हैव द प्लीजर, प्राप्त करने के लिए, द प्लीजर्स आनंदता, ऑफ फीलिंग महसूस, द रेन वर्षा की, तो द मैन आदमी, बेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर का मतलब होता है प्रसन्नता, ऑफ फीलिंग का मतलब महसूस करने के लिए, द रेन का मतलब वर्षा की, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की आनंदता को महसूस करने के लिए वह बिना किसी कारण के घर से बाहर गया। एंड और वेन जब ही रिटर्न्ड वह लौटा, ही एक्सलेम्ड वह उत्तेजित था, और जब वह वापस लौटा तो वह उत्तेजित था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग गिर रही, फ्रॉम द स्काई आसमान से, आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे आर हैं न्यू कॉइन्स नए सिक्के, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस और छोटकी बूंद यानी छोटी वाली बूंद, आर 5 सेंट की हैं। कह रहा है कि जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट की है, और जो छोटी बूंद है वह 5 सेंट की है। तो बच्चों अब इसके आगे पढ़ते हैं हम कल। उम्मीद करते हैं ये दोनों पैराग्राफ्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।